गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। एक हाउसवाइफ की तरह जैसे सबकी ड्यूटी है सुबह उठ के नाश्ता बनाना, मैं भी चलिए नाश्ता ही बना रही हूँ। चाय बनाई है मैंने और साथ ऑमलेट तैयार किया है। नाश्ता करते करते मैं सोच रही थी कि शादी से पहले ये रूटीन नहीं थी। शादी से पहले रूटीन बिल्कुल डिफरेंट होती है और शादी के बाद डिफरेंट हो जाती है। और अब मेरी शादी को तो काफ़ी अर्सा गुजर गया, लेकिन रूटीन एकदम चेंज हो जाती है। तो अच्छा, मेरे ख्याल में जो टाइम होता है वो है स्टूडेंट का टाइम, जो यूनिवर्सिटी का टाइम होता है, कॉलेज का टाइम होता है। हालांकि बच्चे ये समझते हैं कि ये टाइम हमारे लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये सबसे ईजी टाइम होता है जब बच्चा पढ़ रहा होता है। ये डेज़ बहुत गोल्डन होते हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं तो वो बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। प्रैक्टिकल लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हस्बैंड जो थे, हालांकि हमारी अपनी फैमिली में है मेरी शादी हुई थी, लेकिन कल्चर, क्योंकि वो बचपन से बाय बर्थ केपीके में पैदा हुए और मैं पंजाब की थी, और हम लोगों में थोड़ा सा जैसे डिफरेंस होता है, डिफरेंस था। इवन लैंग्वेज का, पहले जब वहाँ गई तो वो लोग पश्तो भी बोलते थे, मुझे समझ नहीं आती थी और मैं मुंह तकती रहती थी कि शायद ये मेरे खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लगता ऐसे ही है, लेकिन क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती थी तो मुझे फ़ील होता था कि ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होता गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे वर्ड की समझ आनी शुरू हो गई और मुझे समझ आ जाती थी कि ये किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। मैं पश्तो बोल तो नहीं सकती थी, लेकिन मैं अंडरस्टैंड ज़रूर कर लेती थी। शुरू शुरू में तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट लगती है। मैं ये उन बच्चियों के लिए भी ख़ास तौर पे कह रही हूँ जिनकी शादी हुई है और जो ये शिकायत करती हैं कि मेरे ससुराल में डिफरेंस है या कुछ प्रॉब्लम आ रही होती हैं। तो मैं उनके लिए ये कहूँगी कि प्रॉब्लम सबको फेस करनी पड़ती हैं शुरू शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाता है। समझना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी पड़ती है। आहिस्ता आहिस्ता फिर इंसान एडजस्ट हो जाता है और फिर ठीक हो जाता है। मेरे हस्बैंड जो थे वो ज़्यादा टॉकेटिव थे, वो बहुत बातें करते थे और मैं शुरू में बातें बहुत कम करती थी। हम लोग बिल्कुल अपोजिट थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत भी मेरे हस्बैंड की तरह हो गई। मैंने भी बातें करनी शुरू कर दी, अंडरस्टैंड कर गए एक दूसरे को। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग रही हमारी। आज मैंने बेडरूम में अपनी बेडशीट चेंज की। ये वही बेडशीट है जो मैंने ऑर्डर की थी, तो मैंने रिसीव की थी, शायद कल परसों रिसीव हुई थी मुझे। फिर मैंने आज इसको बेड पे बिछाया है। ये देखिए, बड़ी खूबसूरत सा कलर है इसका और बहुत प्यारा लग रहा है ये बिछा हुआ। टाइम हो गया है कुकिंग का, दोपहर की खाने का। तो सबसे पहले मैं सोच रही थी कि क्या बनाएं, लेकिन सब ने कहा कि आज आलू कीमा बनाते हैं, तो मैंने आलू कीमा रखना है ऊपर। प्याज और टमाटर काटने के लिए मैंने आज अपनी छोटी बेटी की ड्यूटी लगाई है, क्योंकि ये बहुत कम काम करती है। इसको मैं आज किचन में लेके आई हूँ। मैंने कहा चलो आज आप ये काटो। छुट्टी के दौरान बच्चों के पास इतना टाइम तो होता नहीं है, लेकिन आज इसने छुट्टी की है तो मैंने कहा नहीं, मेरे साथ ज़रा शेयर करो मेरा किचन और आ जाओ किचन में मेरे साथ। तो इसको मैं आज ज़बरदस्ती लेकर आई हूँ और ये बड़े मुश्किल मूड में मेरे साथ। मुझे आलू कीमा, मुझे तो वैसे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मेरे फैमिली को और मेरे बच्चों को पसंद है, तो उनकी पसंद पे आज मैं ये बना रही हूँ। अदरवाइज़ मुझे ये कीमा, खाली कीमा हो ना आलू के बगैर, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, या फिर कबाब वगैरह हों तो अच्छे लगते हैं। लेकिन बच्चों के फरमाइश पे ये बनाना पड़ रहा है, चले बना लेते हैं। और अच्छा बना है ये। और साथ ही साथ वो मेरी कोई आ गई, मेरी एक फ्रेंड है जो इधर नज़दीक ही रहती हैं। पहले मेरे नेबर थी वो, लेकिन अब मेरा घर थोड़ा दूर है उनसे। लेकिन वो आज सुबह सुबह आ गई थी। और मेरे साथ उन्होंने शेयर किया, हम लोगों ने लंच किया। ये कढ़ी वो ही अपने साथ लेकर आई हैं। मैंने आलू कीमा बनाया है, साथ ये चिकन भी बना लिया था मैंने एक तरफ। उन्होंने मेरे आलू कीमे की बहुत तारीफ़ की उन्होंने, और मेरे जो सालन थे उसकी तारीफ़ की है, और मैंने सिर्फ़ उनकी कढ़ी खाई है और मुझे वाक़ई उनकी कढ़ी बहुत अच्छी लगी है। बहुत टेस्टी है उनकी कढ़ी। ये कढ़ी बनाना भी एक आर्ट है, किसी-किसी को अच्छी आती है ये बनानी। और इसमें जो पकोड़े होते हैं बाज़ औक़ात कई लोगों के अच्छे नहीं होते, वो सख्त-सख्त बन जाते हैं। इनके बहुत सॉफ्ट हैं और बहुत अच्छे हैं।
زیادہ دوست رکھنے سے تو بہتر ہے ایک آدھا دوست ہو، ایک دو ہوں جو کہ آپ کے ساتھ سنسیئر ہوں، جب بھی ملیں، چاہے 4 ہفتوں کے بعد ملیں، چاہے 4 مہینوں کے بعد ملیں، لیکن جب بھی ملیں اچھے سنسیئر طریقے سے ملیں۔ واک کرتے کرتے ہم لوگ جب باہر گئے تو دیکھیے جھنڈے، اور پوری مارکیٹ جھنڈوں سے بھری پڑی ہے، جھنڈیاں ہیں کیونکہ 14 اگست آ گئی ہے، اور بہت اچھا لگ رہا ہے، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی ہے اور جھنڈے لہرا رہے ہیں اور مجھے بہت اچھا لگ رہی ہے۔ ایک بہت اچھے سے ولاگ کے ساتھ اگلا میرا ولاگ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ، اور آپ ضرور دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔